हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी बॉटनी स्पेशल। आज से 120 क्वेश्चन खत्म होंगे। जो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमने टोटल जो क्वेश्चन कलेक्ट किए थे वो 120 क्वेश्चन का सेट था, जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछा गया, खासकर पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एमबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड। इसके अलावा इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के प्रश्न थे, इसमें आपके पीसीएस के प्रश्न थे। तो ये प्रश्न वही हैं जो पूछे गए हैं। तो हमने बॉटनी का स्पेशल मिला जुला पेपर 120 क्वेश्चन का सेट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अब इसके बाद जूलॉजी का 120 क्वेश्चन का सेट उपलब्ध कराएंगे जूलॉजी स्पेशल में, फिर बॉटनी स्पेशल का एक सेट उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे तीन तीन वीडियो करके डालते हैं। 95 अपॉन 1 2 3 करके डालेंगे, तो मतलब 120 क्वेश्चन। वो हमें आइडिया रहता है कि ये 95 क्या है, तो ये हमें आइडिया रहेगा 1 2 3। तो आप ये देखते रहिएगा। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आप देख लीजिएगा। अगर आप एग्जाम के पूर्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन रखे मिलेंगे। आप जो आपके 50% क्वेश्चन आप पुराने पेपरों से आते हैं, तो आप उन पेपरों को जरूर देखिएगा। चूंकि ये पुराने पेपर हैं तो 50% हम आपकी तैयारी तो कराते चल रहे हैं, बगैर नोट्स दे रहे हैं। तो 20% वहाँ से और 20-25% आप बाहर से मैटर पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि ये खूब क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक पेन ले लेते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्ड लेमन ग्रास। लेमन ग्रास किसे कहते हैं, निम्न में से किसे नींबू घास कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ नींबू घास से मतलब सिट्रस से नहीं है, जो आप सिट्रस से उठाकर लगा दो कि हाँ नींबू है तो भाई सिट्रस फैमिली से चलो सिट्रस को लगा दे, नहीं। इसका मतलब होता है सिम्बोपोगन सिट्रेटस, सिम्बोपोगन सिट्रेटस। तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा। ध्यान रखिएगा। पेपर सोमनीफेरम किसका, अफीम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉल्यूशन इन द बिग सिटीज कैन बी कंट्रोल टू बी ए लार्ज एक्सटेंड बाय। बड़े नगरों में प्रदूषण नियंत्रण बृहद सीमा तक किया जा सकता है। किस तरह का किया जाता है, वाइडिंग द रोड्स एंड लोकेटिंग द फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम द सिटी। स्वच्छता अभियान एवं कीटनाशियों को संतुलित उपयोग, समुचित जल मल प्रणाली, कारखानों के रसायनों का निर्गम से, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन इसका डी होगा, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन। शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन पाए जा सकते हैं। तो शुष्क, देखिए शुष्क यहाँ लगा हुआ, और उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाएंगे। तो हमें 88 का फटाफट आप आंसर करिएगा। तो 88 का आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पीजीटी में आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका और कहाँ आया, ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में आया है। ये क्वेश्चन क्या है, तो पीजीटी बॉटनी पहले चलता था यूपी में, तो ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ऐसा भी है जो जनरल नॉलेज का, जो आपको जीके होता है 40 नंबर का, 40 नंबर का होता है। जैसे जीडीसी है अभी, सॉरी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसमें भी देखिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का सेम टू सेम सिलेबस आपका टीजीटी का है। आप देखेंगे उसका सिलेबस और टीजीटी का अपना सिलेबस देख लीजिएगा, सेम है। केवल वहाँ 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। अब तो उसमें मेंस भी कर दिया है। चलिए देखेंगे, आप हमारे वीडियो देखिएगा, सारा कुछ आपको मिलेगा। इतने वीडियो पढ़ें कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आना है, मगर आपको देखना तो पड़ेगा ही, थोड़ा धैर्य रख के। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू the submerged primary producers of a lake and select the correct answer using the code given below the statement। किसी झील में अपलवित प्राथमिक उत्पादों के संबंध में, ठीक है, वे प्रकाश संश्लेषण भोजन उत्पादन के लिए करते हैं, वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, वे जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनमें से कथन बताइएगा कि कौन सा कोड बिल्कुल सही है 89 पे। तो 89 पे आपके अनुसार क्या सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। सी क्यों सही होगा ये भी आप देख लीजिए। देखिए चूंकि ये अपलवित प्राथमिक उत्पादक हैं, तो उत्पादक हैं तो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी भोजन बनाएंगे। और भोजन बनाते समय जब ये भोजन बनाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ये जल में घुली ऑक्सीजन कब लगेंगे, जब ये रेस्पिरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे, तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन लेंगे। इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निमेटोफोर आर फाउंड इन, तो निमेटोफोर कहाँ पाए जाते हैं? मैंगीफेरा, मूसा, राइजोफोरा। तो राइजोफोरा में निमेटोफोर पाए जाते हैं। श्वसन मूल जो होती है राइजोफोरा में देखने को मिलती हैं। कहाँ? श्वसन मूल। द फाइबर्स ऑफ कॉटन आर द आउटग्रोथ ऑफ, तो जो फाइबर्स ऑफ कॉटन, ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आया था और ये क्वेश्चन केवीएस में भी आया, ये वाला, ये निमेटोफोर वाला। तो द फाइबर कॉटन आर द आउटग्रोथ ऑफ, तो किसकी आउटग्रोथ होती है? तो सीड एपिडर्मिस की होती है कि ओवरीवाल की होती है या हिलम की होती है? 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके अनुसार क्या है? तो हमारे अनुसार डी है, तो यही सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम IBP इज लॉन्च 1967, तो इसका डेट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं। IBP जो इंटरनेशनल बोटेनिकल प्रोग्राम था कब लॉन्च हुआ? तो 1967 में। तो यहाँ से तो एक तो 2 क्वेश्चन मिले, एक तो ये यहीं से हमें मिल गया। फिर क्या है? जीवों की ऊर्जा की यांत्रिक परिमाण रूपांतर एवं बहाव को समझने के संदर्भ में स्थान एवं काल के संदर्भ परिस्थितियां तंत्रों की संरचना एवं कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिए पादप जंतु, मृदा, जल एवं खनिज संसाधनों का मानव कल्याण हेतु उपयुक्त प्रबंध के संदर्भ में जैविक उत्पादकता के जैविक आधार पर मानव कल्याण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अध्ययन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 92 का। तो 92 का सही ऑप्शन होगा डी, जैविक उत्पादकता के जैविक आधार पर मानव कल्याण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अध्ययन में, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रूट इन विच द एडिबल पार्ट आर जूसी प्लेसेंटल हेयर, तो जूसी प्लेसेंटल हेयर जो हमें लगता है देखने को मिलते हैं वो कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? 4 ऑप्शन है, आप बताइएगा इनको कहाँ देखा जा सकता है। तो आप सब, जूसी प्लेसेंटल हेयर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ऑरेंज में देखने को मिलते हैं, संतरा में। हेट्रोस्टाइली इज ए कंट्रीवेंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन इज, तो बताइएगा। कैलोट्रोपिस, प्रिमुला, हेलियंथस, वेलिसनेरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर परागण हेतु ये युक्ति विषम वर्तिकाकत्व, सॉरी 1 मिनट का समय दीजिएगा। पाई जा सकती है, तो किस में देखने को मिलती है? तो 94 पे आप सही ऑप्शन करिएगा, कैलोट्रोपिस, प्रिमुला, हेलियंथस और वेल्सिनेरिया। तो कहाँ आपको देखने को मिलेगी आप हमें बताइएगा 94 पे। तो 94 पे बी नंबर है, ये वाला प्रिमुला। प्रिमुला में देखने को मिलती है, प्रिमुला में देखने को मिलती है। तो ये आपका प्रिमुला है, ये आप देखेंगे, ये और ये प्रिमुलेसी का सदस्य है, प्रिमुलेसी का सदस्य है और ये इसके फ्लावर फूल हैं। तो फिलहाल तो यही बता रहा है प्रिमुला। तो ये आपको फ्लावर दिख रहा होगा प्रिमुला में, ये एक चीज़ बोल रहा था। चलिए आपने देख लिया होगा। तो प्रिमुला है। नेक्स्ट है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस इज द फ्रूट इन द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो कैरियोप्सिस किस में देखने को मिलता है? तो कैरियोप्सिस जो देखने को मिलता है आप बताएंगे। तो पोएसी या एस्ट्रेसी, एविएसी या फैबेसी, तो किस में देखने को मिलता है? कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस आपका जो देखने को मिलता है, और 95 का आप आंसर करिए फटाफट। तो 95 का ऑप्शन होगा सी, पोएसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैरियोप्सिस, ये पोएसी का। देखिए आप एक भी ध्यान रखिएगा, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, तो इसका एक बेनिफिट होता है कि आपके क्वेश्चन जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, आप लाख बार पढ़ लो। जैसे हमने ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जब 4 ऑप्शन दे देते हैं तो हमें आता है, मगर पता लगा 4 ऑप्शन दे दिए तो आपको लगता है इसमें भी हो सकता है, अरे इसमें भी हो सकता है। तो जब आप क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करेंगे, बार बार वैसे क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार ये ऐसी आएगी कि देखते हैं हाँ नहीं यही सही है। तो ये भी कम से कम 10% क्वेश्चन एग्जाम में इस बेस पे गलत होते हैं। आपको आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं 4 ऑप्शन में, फिर आप उसमें तुक्का मारते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट ड्यूरेबल
organic matter which has helped in the preservation of fossil spores and the pollen grains is, तो वो क्या होता है? तो स्पोरोपोलेनिन है या कार्बोहाइड्रेट है, लिग्निन है या हेम्यूसेल्यूलोज है? तो आप 96 में हमें बताइएगा। तो स्पोरोपोलेनिन है, तो ऑप्शन इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी क्वेटेंट ऑफ फ्लावर पीटल्स इज, फ्लावर पीटल, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फ्लावर पीटल्स का जो रेस्पिरेटरी क्वेटेंट होगा तो वो कितना होगा? आप हमें बताएंगे कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन एक ही होगा, क्योंकि उसमें सेल होंगी, सेल में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो इसलिए इसका 97 में आंसर एक ही होगा। द साइंस ऑफ डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ द प्लांट विथ डिफरेंट ट्राइबल एंड एबोरिजिनल सोसाइटीज इज कॉल्ड, विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के आदिवासियों एवं जनजातियों समुदाय के संबंध का निरूपण करती है। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये केवीएस में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीसीएस में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन था ये पीसीएस का है, और ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी का है और प्लस पीसीएस का है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हम एक भी क्वेश्चन मित्रों ऐसा नहीं यहाँ बता रहे हैं जो किसी एग्जाम में ना आया हो। ये सारे क्वेश्चन यहाँ चुनिंदा ही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हूबहू, कोई अंतर नहीं किया गया है। तो आप इस दृश्य से भी देख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। तो ये इसलिए जो हमारे मित्र बायोलॉजी की एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप बॉटनी आ रही है, मतलब प्योर जूलॉजी आ रही, तो कोई मैटर नहीं है। अगर उसमें बॉटनी का क्वेश्चन आ रहा तो इसको ज़रूर देखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का ये देख के जाइएगा। 10 से मतलब जो भी हम वीडियो बनाए तो 80% क्वेश्चन फंसेंगे। अभी जो छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी हुआ है जो हमने पढ़ाया था, उसमें से लगभग 80% सेम टू सेम क्वेश्चन रखा था। तो अब आप लोगों को लगता है अरे 4 क्वेश्चन देखना है, और अभी जब पेड आप वीडियोस सब्सक्राइब करते हैं या पेड कोचिंग लेते हैं, वो 10 क्वेश्चन बताता है, 20 क्वेश्चन बता के 1 घंटा पूरा कर देता है। आपको लगता है नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा लगता है, इसलिए ऐसा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं, इथनोबॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथनोबॉटनी बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन of when 3 proton pass through the protein coupling factor the number of ATP produced, प्रकाश फास्फोटीकरण में जब 3 प्रोटीन युग्मन कारक होकर गुजरते हैं तो एटीपी की संख्या कितनी बनती है? बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 99 में कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा सी 1। कितना सही होगा? 3। फिर से सुनिएगा। प्रकाश फास्फोटीकरण यानी फास्फोराइलेशन में जब 3 प्रोटीन युग्मन कारक व्हेन 3 प्रोटीन पास थ्रू द प्रोटीन कपलिंग फैक्टर, तो एटीपी की संख्या कितनी बनती है? तो 1 बनती है। हरगोविंद खुराना इज नोन एज, ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, ये पीसीएस में आया है। हरगोविंद खुराना इज नोन एज, तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डिस्कवरी ऑफ डीएनए लाइगेज, डिस्कवरी ऑफ टीआरएनए। तो संभावित जो ऑप्शन यहाँ का होगा वो क्या होगा? आप बताएंगे 100 में क्या सही होगा? तो हरगोविंद खुराना इज नोन फॉर द, तो आपको हम बता रहे हैं हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन इन 1968। ही इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट सिंथेटिक जीन यूजिंग डीएनए लाइगेज एंड पॉलीमरेज एंजाइम। इसका आंसर आप लोग करके बताइएगा। डीएनए लाइगेज इन्होंने आर्टिफिशियल सिंथेसिस करने में यूज़ किया था, और डिस्कवरी ऑफ टीआरएनए ये गलत था। अब आप बताइएगा कि आपके अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये 100 नंबर का आंसर आप लोग करेंगे किताब में देख के। व्हेन F1 हाइब्रिड इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विच द डोमिनेंट होमोजाइगस पेटेंट इज इट इज कॉल्ड, जब F1 संकर व्यष्टि को प्रभावी संयुग्मजी जन संकरित किया जाता है तो इस प्रक्रम को कहते हैं। F1 हाइब्रिड इंडिविजुअल क्रॉस्ड विद द डोमिनेंट, डोमिनेंट के साथ करेंगे तो क्या बोलेंगे? बताएंगे आप। 101 नंबर पे आप लोग कमेंट्स करिएगा। तो 101 का होगा ए टेस्ट क्रॉस, जब डोमिनेंट के साथ F1 का कराते हैं तो। फॉर मेकिंग द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट
to the nature of gene, the Nobel Prize was rewarded to. Making important contribution is the respect in the nature of gene, the Nobel Prize was awarded to. तो क्या था इसका सही? टी एच मार्गन। इसका सही क्या है? टी एच मार्गन। जीन की प्रकृति स्वरूप पर महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। टी एच मार्गन। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपके हायर एजुकेशन का भी आंसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। एक्टोकार्पस कैन बी कलेक्टेड इन नेचर फ्रॉम, तो कहाँ से कर सकते? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्टोकार्पस दिल्ली से या ओखा से, बैंगलोर से और चंडीगढ़ से। तो कहाँ से निकाला जा सकता है, ये कहाँ से लिया जा सकता है? ये आपके प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड पे। तो 103 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सी, ओखा। द एक्वेटिक फर्न इज, इसमें एक्वेटिक फर्न कौन सा है? तो एक्वेटिक फर्न कौन सा है? एजोला। कौन सा है? एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज टोटल 120 क्वेश्चन पूरे करके देंगे, आज के बाद ये टॉपिक ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट कल देखेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर, तो सिंगल जो बाउंड मेम्ब्रेन है इन चारों में से कौन सा है? तो लाइसोसोम। लेह लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज इकोलॉजिकली ए, सैलाइन एरिया, हॉट डिजर्ट, ड्राई डिजर्ट। तो लेह लद्दाख में तो सब जानते हैं, तो ड्राई डिजर्ट या कोल्ड डिजर्ट। तो आप बताइएगा कैसा डिजर्ट है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सही है कोल्ड डिजर्ट, शीत मरुस्थल है। द मटेरियल वाइडली यूज द प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू कल्चर मीडियम अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये एल्गी से प्राप्त किया जाता है। द बोटेनिकल नेम ऑफ द टीक, तो टिक्टोना ग्रैंडिस कहीं दिया हुई, हाँ, तो ऑप्शन है सी। द रेमेन्स, हाँ, द रिमेन्स ऑफ आर्कियोजोइक इरा कंटेन्स एविडेंस ऑफ, तो आर्कियोजोइक इरा में जो एविडेंस मिले थे वो किसके मिले थे? बताइएगा। तो रुकिएगा एक सेकेंड। तो यहाँ बोला क्या जा सकता है आपके अनुसार? यहाँ आंसर क्या हो सकता है? 109 पे। तो 109 पे जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि जीवाणु और शैवाल, जीवाणु में कौन से शैवाल मिले होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाय, तो मिलर ने दिया था। बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पुष्प निर्गम के बिंदु जिसमें अंडज लक्षणिक वे कोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर स्थित होता है। तो बेसल प्लेसेंटेशन आप बताइएगा। 111 पे आप कमेंट करिएगा, तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ invising three distinct zones of the cells of new tissue builders as the stem and root apses is known as, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, डर्मेटोजन थ्योरी, मेरिस्टेम थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो 112 पे आप लोग कमेंट्स करिएगा, तो 112 का ऑप्शन होगा बी, डर्मेटोजन का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। The term herbarium refers to a piece of plant sample, storehouse house, tall herbs, storehouse the plant specimen in the sequence in the accepted classification, और या स्टिप ग्लास। तो इसका सही आंसर क्या होगा 113 का? तो 113 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा सी। नेक्स्ट है क्लमाइडोमोनास इज ए करेक्टराइज्ड बाय पॉसिंग, तो क्या पाया जाता है? तो बताइएगा। यहाँ देखते हैं, तुरंत समझ में आएगा। बहुकोश की नहीं, एक कोश की ठीक है, दो कशाबिकाधारी ठीक है, कायिक कोशिका, बस यही सही होगा, बी, 114 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें लगता है ज़्यादा बड़ा हो गया। मार्केंसिया पजेस, मार्केंसिया में विद्वान होते हैं विभक्त वायवी प्रकोष्ठ जिनमें शाखित स्वांगी कारक तंतु वायु छिद्र विहीन होते हैं। विभक्त वायवी प्रकोष्ठ जिनमें शाखित स्वांगी कारक तंतु वायु छिद्र विहीन युक्त होते हैं। सरल वायवी प्रकोष्ठ जिसमें अशाखित स्वांगी कारक तंतु होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 115 का? तो 115 का होगा बी।
नेक्स्ट है द रूडिमेंट्री सीड हैबिट हैज़ बीन अटेंड इन अर्धगांगिक बीज रूप स्वरूप पाया जाता है रूडिमेंट्री सीड हैबिट, तो वो स्लेजनेला में देखने को मिलती है। कोरलॉइड रूट आर फाउंड इन, तो कोरलॉइड रूट किस में देखने को मिलती है? साइकस में। द मोस्ट important element associated with the protoplasm and proteinaceous material of the plant is the most important element associated with the protoplasm and प्रोटीनेसियस मटेरियल ऑफ द प्लांट इज, तो सिंपल सी बात है हमारे हिसाब से क्या होगा 118 पे, तो वो होगा डी नाइट्रोजन। द सीड डोरमेंसी हेल्प द प्लांट इन, बीज प्रसूत पौधों में सहायता करती, प्रतिकूल मौसम से बचाव, बीजों का निर्माण, स्वस्थ बीज के निर्माण, जीवन क्षमता का घटाव, तो इसका ऑप्शन होगा क्या? ए। नेक्स्ट है मेंडल हाइपोथेसाइज्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट एंड स्वतंत्र विवरण का नियम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ, तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से इसको बताते हैं, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से 120 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तीसरा वीडियो है, देखिएगा। हम आपसे फिर कहते हैं कि ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं बॉटनी में, उनके लिए तो रामबाण है। उसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इस एग्जाम में ना पूछा गया हो। अपनी तैयारी को यूँ बनाते रहिएगा। 20 मिनट हमें दीजिएगा, आपके 20 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आप अगर 10, 15, 20 मिनट में इसको देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन इसमें से 110% क्वेश्चन एक में एक फंसता है, तो ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। इसी के साथ नमस्कार।